Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisin Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril, this for class 11th subject chemistry. And my today's topic is quantum mechanical model of atom. तो आज हम बात करेंगे quantum mechanical model of atom की, ठीक है ना? तो अगर हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा है तो डिब्रोगली का जो कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली जो मैटर होता है इसका नेचर जो होता है वो है ड्यूअल नेचर। इसका नेचर जो होता है ड्यूअल नेचर, इसके पास वेव नेचर भी होता है, इसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। मैटर के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ये कंसेप्ट था डिब्रोगली का, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि एट अ टाइम हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो एक मैटर के पास होता है, इसके बाद इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉन, जो एक साइंटिस्ट था इन 1926 जिसका नाम है इरविन श्रोडिंगर, इसका नाम है इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने एक मॉडल डेवलप किया। ही डेवलप्ड एन एटॉमिक मॉडल। इसने एक एटॉमिक मॉडल डेवलप किया। उस एटॉमिक मॉडल का नाम जो है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और उसका दूसरा नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। ये वो मॉडल है जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है उसको कंसिडर किया, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हम क्या देखते हैं कि जो श्रोडिंगर है, ही took into consideration both the wave nature and particle nature of electron. Wave nature and particle nature of electron. तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, इन दो नेचर्स को उसने कंसिडरेशन में लिया। फिर उसने एक मॉडल दिया एटम के हवाले से, एंड दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसको हम जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सो दैट इज रिगार्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। इस वेव मैकेनिक्स को हम दूसरा नाम देते हैं, क्या देते हैं दूसरा नाम? क्वांटम मैकेनिक्स। इस वेव मैकेनिक्स को हम दूसरा नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा। और डिब्रोगली का जो कंसेप्ट है कि मैटर जो होता है इसका नेचर होता है ड्यूअल नेचर, इसके पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इन दो चीज़ों को, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, इन दो चीज़ों को कंसिडर करके इरविन श्रोडिंगर ने एक एटॉमिक मॉडल डेवलप किया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। सो दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, this quantum mechanical model of atom, this quantum mechanical model of atom, it describes electron as three-dimensional wave in the electronic field of positively charged nucleus. In the electronic field of positively charged nucleus. In the electronic field of positively charged nucleus. तो जो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया। इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन एज थ्री डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कि इस वेव मोशन को इसने डिस्क्राइब किया। सो दिस वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय
wave motion of electron is described by, it is described by the equation, it is described by the equation, and this equation is known as Schrodinger's wave equation. इसका नाम है Schrodinger's wave equation, इसका नाम है Schrodinger's wave equation. तो वेव मोशन जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन है, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब किया गया है बाय एन इक्वेशन दैट्स कॉल्ड Schrodinger's wave equation. तो वो Schrodinger's wave equation क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज Schrodinger's wave equation, ठीक है ना. Schrodinger's wave equation जो है वो है d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m divided by h square, and it is E minus V psi is equal to 0. So this is an important equation that's called Schrodinger's wave equation. So this is Schrodinger's wave equation where यहाँ पे हम देखते हैं कि where x, y and z they are Cartesian coordinates, they are Cartesian coordinates, ठीक है ना, ये Cartesian coordinates हैं, x, y and z are Cartesian coordinates. यहाँ पे जो m है, इसमें जो m है that's mass of electron, m is mass of electron. यहाँ पे जो h है that is Planck's constant, that is Planck's constant. यहाँ पे जो E है it is total energy of electron, E is total energy of electron. V जो है it is total potential energy of electron, ये है total potential energy of electron. यहाँ पे जो psi है इसको हम रीड करते हैं as psi. तो ये क्या है, ये है वेव फंक्शन, इट इज वेव फंक्शन, ये है वेव फंक्शन, ठीक है ना. अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इफ इलेक्ट्रॉन एज इट हैज़ गॉट ए नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की है वो है नेगेटिव, एंड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है पॉजिटिव, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो है प्लस ई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज है माइनस ई, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ V पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आता है, V आता है माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर. जब हम इस V का वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जो मिलेगी हमें वो क्या होगी, वो होगी इट इज डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर plus 8 pi square m divided by h square. It is E, we have minus E square divided by R, यहाँ पे है minus E square divided by R, तो E minus E square, यहाँ पे फार्मूला का माइनस है पहले, उसके बाद इसका माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बनेगा प्लस V square प्लस E square divided by R प्लस E square divided by R psi is equal to 0, ठीक है ना. So this is the final Schrodinger's wave equation for electron, ठीक है ना. So this was all about the quantum mechanical model of atom. तो कल इंशाल्लाह हम इसके बारे में जो postulates से important features of quantum mechanical model of atom वो हम डिस्कस करेंगे. Thanks for watching today's topic.